हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देखते हैं इन सवालों को। तो ये सवाल पहला दिया गया है। सवाल ये है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास दिया गया है। ठीक, शंकु का इस तरीके से शंकु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यास टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया है, कितना दिया गया है? 60। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, त्रिज्या 30 हो जाएगी और ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसकी स्लाइंट हाइट क्या होगी? यहाँ पर ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ठीक है, तो ये कितना है? 2 से अगर काट दें, ये 8 है, ये कितना है? 15 है। 8, 15, 17, तो 17 दूनी 34। ठीक है, तो स्लाइंट हाइट कितनी हो जाएगी? 34। ठीक है, और सवाल का आंसर पाई में आ रहा है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 30 है, गुणा एल की वैल्यू 34 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चक 12 के 2 हासिल 1 और 3 तिका 9 10, यानी कि 10 20 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में क्रम से 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल कितनी होगी? ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस तरीके से ये है, तो नाव हमने मान ली x है और धारा की चाल कैसी है? y है। ठीक है, धारा की चाल क्या है? y है और नाव की चाल क्या है? x है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि नाव की चाल धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल क्या है? धारा की दिशा में, यानी कि x प्लस वाई इजकल टू कितना होगा? धारा भी उधर जा रही है और नाव भी एक साइड जा रही है, तो क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कितनी दिया है? 14 दिया गया है। अब जो विपरीत जा रहे हैं, ठीक है, नाव क्या है? धारा के विपरीत जा रही है, तो क्या होगा? 8 किलोमीटर दिया गया है, यानी x माइनस वाई इजकल टू 8 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या पूछा गया है? धारा की चाल पूछेगी तो घटा देंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, x से x कट जाएगा, 2y कितना हो जाएगा? ये 14 में से 8 घटाएंगे, 6 बचेगा, 2 से काट देंगे तो y इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। ठीक है, अगला सवाल यह है कि 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1190 रुपए में बेचा गया। यदि 12.5% की छूट दी जाती तो उससे कितने में बेचा जाता? ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हमें? क्या है? सीपी। ठीक है, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है हमने मान लिया सी। ठीक है, अब सी पर 15% की छूट दी जा रही है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/10। ठीक है, यानी कि 3/20 होगी। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/20, यानी कि 20 की वस्तु को 3 छूट दी जा रही है, 17/20 में बेचा गया। और बेचा कितने में गया है? 1190। ठीक, सॉल्व करेंगे, 17 7 119। ठीक है, और 7 दूनी 14, यानी 140, यानी 1400 हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1400। ठीक है, अब कहा गया है कि 12.5% की छूट दी जाती है तो उसे कितना में बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/8। ठीक है, तो छूट देनी है 1400 गुणा, ठीक है, ये क्या है? 8 और छूट कितनी? 1 की देनी, तो ये कितना हो जाएगा? 7/8। ठीक है, 8 से काटेंगे यहाँ पर, तो 8 दूनी 16, सॉरी कितनी में चला जाएगा? 8 ही कम 8। ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। 8 7 56। ठीक है, और 8 पंजे 40, गुणा करेंगे 7 का इसमें, तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल कितने हुए? 2। ठीक है, 7 पंजे 35 हासिल करेंगे 3 हुए, और 17 7 119 और 3 कितने हुए? 122। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1225। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला सवाल है, फोर्थ सवाल ये है कि यदि x अनुपात y इक्वल टू 3:5 है तो हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? x अनुपात y की मतलब क्या दिया गया है? 3:5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी? 3 रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है? 5 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 10। x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अनुपात
5, x की वैल्यू 3 है, प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो 30 और 5 15 कितना हो जाएगा 30 और 15 45। ठीक है, अनुपात 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, कितना 15 और 10 कितना 25। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 ने 45, 5 5 25। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 9:5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4,400 रुपए की राशि कितने समय में 4,576 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4,400 रुपए कितने समय में 4,576 हो जाएगी। ठीक है, अब रेट कितना दिया गया है यहाँ पर 8%। ठीक है, किसकी बात की है अर्धवार्षिक की, तो कितना हो जाएगा ये आधा हो जाएगा 4%। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम। तो 11 से काटेंगे, 11 चक 44, फिर 11 एकम 11, 11 छक्के 66, यहाँ काटेंगे 11 चक 44। ठीक है, 4 से काट देंगे यहाँ, तो कितना होगा ये 100, ऊपर कितना 4 एकम 4 और 4 चक 16, यानी कि कितना हुआ, कितना बढ़ गया 4 बढ़ा है किस पे 100 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये 4%। और यहाँ पर सवाल का आंसर क्या है 4% आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात की है समय निकालना है। ठीक है, 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, यानी कि अर्धवार्षिक रूप की मतलब 6 महीने की ये है, ये जो है ये कितने की है 6 महीने की है, तो 6 महीने की ये निकलेगा ये। ठीक है, तो सवाल का आंसर है 6 महीना। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि के का वह मान क्या होगा जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से कंपेयर करना है। ठीक है, बी स्क्वायर कितना पे है, यानी कि बी इस तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0 ये होता है। ठीक है, इससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ कितना होगा बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू 6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 4 के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू के इंटू 6। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा, के स्क्वायर से ये के कट जाएगा, के इक्वल टू कितना होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर के की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है जिसकी बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है, पथ की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, ये है, अब हमें क्या करना है इस पथ की क्या निकालनी है चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो यहां से अगर देखें यहाँ तक टोटल कितना है, ये हमने कैपिटल आर मान लिया, ये त्रिज्या कितनी है ये स्मॉल आर है, ये बिंदु ओ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना है। ठीक है, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो यहाँ पथ की चौड़ाई निकल आएगी। ठीक है, अब कहा यह गया है सवाल में कि बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से, बाह्य परिधि कितनी है, बाहरी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, और आंतरिक परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर। अब ये कहा गया है कि बाह्य परिधि क्या है कितना है 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, आंतरिक परिधि कितनी है 2 पाई स्मॉल आर, इससे कितना अधिक है ये 44 अधिक है। जो बाह्य परिधि है वो आंतरिक परिधि से कितनी अधिक है 44 अधिक है। ठीक है,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 44 को बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है। ठीक है, और ये कितना होगा, ये 44 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये कहा है बाह्य परिधि जो है वो आंतरिक परिधि से कितनी है, 44 मीटर अधिक है। ठीक है, ये इधर रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू इतना होगा 44। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। ठीक है, तो 22 दूनी 44 से 44 कट जाएंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पथ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू पी आर है। ठीक है, और एबीसी का क्षेत्रफल पी क्यू आर के क्षेत्रफल बराबर दिया है 914 है। यदि ए बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इजकल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू पी किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एरिया दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, ये है और एक ये त्रिभुज है। ठीक है, ये ए बी सी है। ठीक है, और ये पी क्यू आर है। ठीक है, अब सवाल में ये क्या है, ए बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी की जो वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और बी सी की 6 सेंटीमीटर है, और ए सी की 9 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना, इसकी ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये कैसे सर्वांग सम है, तो त्रिभुज एरिया, एरिया ऑफ किसका होगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इजकल टू साइड, कौन सी साइड पूछी है इसमें, क्यू पी या पी क्यू। ठीक है, यानी कि ए बी, ठीक है, ए बी, और ये क्या हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना दिया है 914 है, इसका भी कितना है 914 है एरिया। ठीक है, ए बी की वैल्यू 12 है और पी की को निकालनी है, ये क्या है वर्ग है, ये इससे कट जाएगा, ये वर्ग है, आके 1 का रूट बनेगा तो बन ही रहेगा, सॉल्व कर लेंगे तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि यदि P 713, 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P713। ठीक है, अब इनके जो जिस तरीके से क्या है P और 1, ठीक है, यानी कि विपरीत। ठीक है, एक छोड़ के अगला, यानी कि P और 1 को ऐड कर लें, P + 1, और 7 और 3 को कर लें ऐड, 7 + 3। ठीक है, इनका माइनस बराबर कितना होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल या फिर 0। ठीक है, तो सबसे हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा P + 1 और -10। ठीक है, तो कितना बचेगा P - 9, तो ये 0 कब बनेगा, अगर हम यहाँ पर 0 बना तो 9, P की जगह 9 रख दे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, अगर यहाँ 1 2 3 4 रखेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, अगर 11 बनाना होगा यहाँ पर 0 ना बनाए, अगर 11 का मल्टीपल बनाए तो कितना रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, यानी कि 9 और प्लस इसमें 11 बनाना हो तो कितना रखना पड़ेगा, 11 + 9 कितना हो जाएगा, ये 18। 18 क्या है, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है P की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अगला सवाल है, सवाल ये है कि 30 सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है, पहले 18 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है, 6 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 30 की कितनी है, 13 है, तो 30 गुणा 13 कितना होगा ये, 13 39, ठीक है। और 18 सदस्यों की कितनी है, 15 है, तो 18 गुणा 15, ठीक है। 15 अट्ठे 120 का जीरो हाथ लगोगे 12, ठीक। 15 का 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 7 270, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 और 2 और ये 1, ठीक है। अब ये तो 30 सदस्यों की है, ये 18 सदस्यों की है। अब कितने सदस्य बचे, 12 सदस्य, ठीक है। 12 का हम भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, ठीक है।